श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अध्याय 19 अथ एकोनविंशो अध्यायः हिरण्याक्षवध। मैत्रेय उवाच अवधार्य विरञ्चस्य निर्व्यलीकामृतं वचः प्रहस्य प्रेमगर्भेण तदपांगेन सो अग्रहीत। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ततः सपत्नम मुखत अश्चरन्तं कुतो भयं जघानो नोत्पत्य गदया हनावसुरं छजः। फिर उन्होंने झपट कर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु यह बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। सा हता तेन गदया विहिता भगवत्करात् विघूर्णितापत द्रेजे तदद्भुत मिमा अभवत्। स तदा लब्धतीर्थो अपि न बबाधे निरायुधं मानयन् समृद्धे धर्मं विश्वक्सेनं प्रकोपयन्। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें निरस्त्र देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। गदायां पविद्धायां हाहाकारे विनिर्गते मानयामास तद्धर्मं सुनाभं चास्मरद्विभुः। गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। तम व्यग्रचक्रम द्वितीपुत्राधमेन स्वपार्षद मुख्येन विसज्जमानस चित्रावाचो अत द्विधाम खेचराणां तत्रास्मासन् स्वस्ति ते अमुम जहीति। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्याधम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के ये विचित्र वचन सुनाई देने लगे। प्रभु, आपकी जय हो, इसे और न खिलाइए, शीघ्र ही मार डालिए। स तं निशाम्यात्तरथांगम् अग्रतो व्यवस्थितं पद्मपलाशलोचनं विलोक्य चामर्ष परिप्लुतेन्द्रियो रुषा स्वदन्तच्छ दमादशच्छ अवसन्। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमलदल लोचन श्रीहरि उसके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठीं और वह लंबी सांसें लेता हुआ अपने दांतों से होंठ चबाने लगा। करालदंष्ट्र अश्चुक्षुर्भ्यां संचक्षाणो धन्यो अभिप्लुत्य स्वगदया हतो असेत्याहनद्धरिम्। उस समय वह तीखी दाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। उसने उछल कर, ले अब तू नहीं बच सकता, इस प्रकार ललकारते हुए श्री हरि पर गदा से प्रहार किया। पदासव्येन ताम साधो भगवान यज्ञसूकरः लीलया मिषतः शत्रो प्राहर द्वात रंहसम्। साधु स्वभाव विदुर जी, यज्ञमूर्ति श्री वराह भगवान ने शत्रु को देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा, अरे दैत्य, तू मुझे
जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। आह चायुधमा अधत्स्व घटस्वतं जिगीषसि इत्युक्तः स तदा भूयस्ताडयन् व्यनदद् भृशं तां स आपततीं वीक्ष्य भगवान् समवस्थितः जग्राह लीलया प्राप्तां गुरुत्तमान्युपन्नगीं। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहाँ खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांपिन को पकड़ लें। स्वपौरुषे प्रतिहते हतमानो महासुरः नैच्छद्गदां दीयमानां हरिणा विगतप्रभः जग्राह त्रिशिखं शूलं ज्वलज्ज्वलं अनलोलुपं यज्ञाय धृतरूपाय विप्रायाभिचरन् यथा। अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देख उस महादैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उसने उस गदा को लेना न चाहा, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार, मारड़ा आदि प्रयोग करे, मूठ आदि चलाए, वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल लिया। तदोजसा दैत्य महाभटार्पितं चकासदन्तः ख उदीर्ण दीधिति चक्रेण चिचच्छेद निशातनेमिना हरिर्यथा ताच्छर्य पतत्र मुज्झिझतं। महाबली हिरणाक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। एक बार गरुड़ जी अपनी माता विनता को सर्पों की माता कद्रू के दासीपन से मुक्त करने के लिए देवताओं के पास से अमृत छीन लाए थे। तब इंद्र ने उनके ऊपर अपना वज्र छोड़ा। इंद्र का वज्र कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए उसका मान रखने के लिए गरुड़ जी ने अपना एक पर गिरा दिया, उसे उस ब्रज ने काट डाला। वृणे स्वशूले बहुधारिणा हरेः प्रत्येत्य विस्तीर्णमुरो विभूतिमत् प्रविद्धरोषः स कठोरमुष्टिना नदन् बृहत्यान्तर्धीयतासुरः। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसके पास आकर उनके विशाल वक्षस्थल पर, जिस पर श्री वत्स का चिन्ह शोभित है, कसकर घूंसा मारा और फिर बड़े जोर से गरजकर अंतर्धान हो गया। तेनेत्थ माहतः छत्तर भगवान आदिशूकरः नाकंपत मनाक क्वापि अस्त्रजा हत इव द्विपः। विदुर जी, जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घूंसा मारने से भगवान आदि वराह तनिक भी टस से मस नहीं हुए। अथोरूधा सृजन्यमायां योगमायेश्वरे हरौ यां विलोक्य प्रजास्त्र अस्त्रता त्रस्ता मेनिरे अस्योपसंयम। तब वह महामायावी दैत्य मायापति श्री हरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगी कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। प्रवुर्वा यवश्च चंडास्तमः पांसवमैरयन्
दिग्भयो निपेतुर्ग्रावाणः क्षेपणैः प्रहिता इव। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब ओर अंधकार छा गया। सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी छेपड़ यंत्र गुलेल से फेंके जा रहे हों। दौर नष्ट भगड़ा भ्रौघैः सविद्युत्सस्तन यित्नुभिः वर्षद्भिः पूयकेशा सृग्विण्ण मूत्रास्थेनि चास्कृत। बिजली की चमचमाहट और कड़क के साथ बादलों के घिर आने से आकाश में सूर्य, चंद्र आदि ग्रह छिप गए तथा उनसे निरंतर पीप, केश, रुधिर, विष्ठा, मूत्र और हड्डियों की वर्षा होने लगी। गिरियः प्रत्यदृश्यन्त नानायुध मुचो अनघ दिग्वाससो यातु धान्यः शूलिन्यो मुक्त मूर्धजा। विदुर जी, ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। हाथ में त्रिशूल लिए, बाल खोले नंगी राक्षसियां दिखने लगीं। बहुभिर्य अक्षरक्षोभिः पत्यस्व रथ कुंजरैः आदताई भिरुष सृष्टा हिंस्त्रावाचो अति वयससाः। प्रादुष्कृतानां मायानामा सुरीणां विनाशयत् सुदर्शनास्त्रं भगवान् प्रायुङ्क्त दैतं त्रिपात। विदुर जी, ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। हाथ में त्रिशूल लिए, बाल खोले नंगी राक्षसियां दिखने लगीं। बहुत से पैदल घुड़सवार, रथी और हाथियों पर चढ़े सैनिकों के साथ आदताई यक्ष राक्षसों का मारो मारो, काटो काटो ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसामय कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञमूर्ति भगवान वराह ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। तदादितेः संभवत् सहसा हृदि वेपथुः स्मरन्त्या भर्तुरादेशम् स्तनाच्चाश्रिक प्रसुस्त्रुवे। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो आने से दिति का हृदय सहसा कांप उठा और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। विनष्टासु स्वमायासु भूयश्चा व्रज्य केशवं रुषोपगूह मानो अमुम ददृशे अवस्थितं बहिः। अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि वे तो बाहर ही खड़े हैं। तम मुष्टिभिर्विनिघ्नन्तं वज्रसारैर्रथो छज्जः करेण कर्णमूले अहन् यथा त्वाष्ट्रं मरुत्पतिं पतिः। अब वह भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वृत्रासुर पर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपटी पर एक तमाचा मारा। सा आहतो विश्वजिता ह्य अवज्ञा परिभ्रमद गात्र उदस्तलोचनः विशीर्ण बाह्वंघ्रि शिरोरुहो अपतद यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता। विश्वविजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था, तो भी उसकी चोट से हिरणाक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए तथा हाथ, पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए। वह निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा।
क्षितौ शयानं तं कुण्ठवर्चसं करालदंष्ट्रं परिदष्टदच्छदम् अजादयो वीक्ष्य ससंसुरागता अहो इमां को नु लभेत संस्थितम्। हिरणाक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ों वाले दैत्य को दांतों से होंठ चबाते पृथ्वी पर पड़ा देख वहां युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मादि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे कि अहो, ऐसी अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायान्ति लिंगादस्तो मुमुक्षया तस्यैव दैत्यऋषभः कदा हतो मुखं प्रपश्यन् अस्तनु मुत्ससर्ज है। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योगजन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते उस दैत्यराज ने अपना शरीर त्यागा। एतौ तौ पार्षदावस्य शापादाता वसद्गतिं पुनः कतिपयैः स्थानं प्रपत्यस्येते ह जन्मभिः। ये हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु भगवान के ही पार्षद हैं। इन्हें शापवश यह अधोगति प्राप्त हुई है। अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने स्थान पर पहुँच जाएंगे। देवा ऊचुः नमो नमस्ते अखिल यज्ञ तन्तवे स्थितो गृहीतामल सत्वमूर्तये दृष्टया हतो अयं जगता मरून्तुद अस्त्वत्पाद भक्तया वयमीश निर्वृताः। देवलोक कहने लगे, प्रभो, आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्वमय मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई। मैत्रेय उवाच एवं हिरण्याक्षं सह विक्रमं साधयित्वा हरिरादिसूकरः जगाम लोकं स्वमखण्डितो अत्वसं समीडितः पुष्कर विष्टरादिभिः। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदि वराह अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मा आदि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। मया यथानूक्त ममादिते हरेः कृतावतारस्य सुमित्रचेष्टितं यथा हिरण्याक्ष उदार विक्रमो महामृधे क्रीडनवन्निराकृतः। भगवान अवतार लेकर जैसे लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौने की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला। मित्र विदुर जी, वह सब चरित्र जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था तुम्हें सुना दिया। सूत उवाच इति कौसारवाख्याता माश्रुत्य भगवत्कथां छत्ता आनंदम परम लेभे महाभागवतो द्विज। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। अन्येषां पुण्य श्लोकानां मुदा मय ससां सताम् उपसृत्य भवेन्मोदः श्रीवत्सांकस्य किं पुनः। जब अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है, तब श्री वत्सधारी भगवान की ललित ललाम लीलाओं की तो बात ही क्या है। यो गजेन्द्रं झसग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजं क्रोशन्तीनां करेणूनां कृच्छ्रतो अमोचयद द्रुतम्। जिस समय ग्राह के पकड़ने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हथनियाँ दुख से
चिघाड़ने लगीं। उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और जो सब ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुराध्य हैं, उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवन न करेगा। तम सुखाराध्य मृजुभिरनन्य शरणैर्निभिः कृतज्ञः को न सेवेत दुराराध्यं साधुभिः। यो वै हिरणाक्षवधं महाअद्भुतं विक्रीडितं कारणसुकरात्मनं मनः शृणोति गायत्य अनुमोदते अंजसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजाः। एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदमायुरासितां प्राणे इन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनं नारायणो अन्ते गतिरंगम शृण्वताम्। शौनक आदि ऋषियों पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण करने वाले श्रीहरि की इस हिरणाक्ष वध नामक परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता, गाता अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में ही छूट जाता है। यह चरित्र अत्यंत पुण्यप्रद, परम पवित्र, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला, आयुर्वर्धक और कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे हिरणाक्षवधो नाम एकोनविंशो अध्यायः। श्री राधा वल्लभ की जय हो।